हेलो माय फ्रेंड, आप सभी का फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। क्विक प्री क्लासेस क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम आज विवरण करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियों के बारे में। चलिए, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है और उसकी क्या भूमिका होती है। भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का शीर्ष पद होता है। राष्ट्रपति के पास ऐसी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनका प्रयोग वह समय समय पर करता है और राष्ट्रपति अपने पद के साथ जुड़े अलग अलग कार्यों को भी करता है। कौन होगा देश का राष्ट्रपति, हमारा ये सवाल है। अनुच्छेद 53 के अनुसार, हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्तियां उसके हाथ में निहित होती हैं और वह कार्यपालिका में एक इतनी भूमिका निभाता है कि वह दोनों जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों को बुलाता है और अपनी समस्या, देश की समस्या, सब कुछ का विवरण वह कर सकता है। उतनी पावर हो सकती है, वो बैठक कर सकता है। और आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अब हम राष्ट्रपति कार्य और शक्तियों के बारे में आते हैं। राष्ट्रपति कार्य और शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, कानून, वित्तीय, न्याय और आपातकालीन मुख्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी कानून और वित्तीय, यानी हमारे जो वित्तीय कानून होता है उसकी आपातकालीन की मुख्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। अन्य शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला हमारा पॉइंट, राष्ट्रपति प्रशासन का औपचारिक मुखिया होता है। सभी कार्यवाही उसके नाम पर ही होती है, हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों को नियुक्ति के अलावा राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वित्त आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आप समझ रहे होंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हाँ जी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसा कि आपको हम एक एग्जाम्पल उदाहरण दें, जैसे हमारे विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा जो संसद हमारे होते हैं वह जाकर संसद भवन में जाएंगे। राष्ट्रपति उनको न्योता देगा जो जीते हैं, उनसे कहेगा जो बहुमत दल नेता है वो अपनी सरकार बनाए। सरकार बनाकर वह देश का प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे, इतने तो होशियार हैं। संसद के सदनों के अधिवेशन की बुलाना व स्थगित करना भी उसके हाथ में होता है। यानी वो संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है और स्थगित कर सकता है, यानी मना भी कर सकता है और हटा सकता है। स्थगित माने आगे बढ़ा सकता है और बुला भी सकता है। दोनों सदनों को भी साथ बुला सकता है। राष्ट्रपति वह आदेश जारी कर सकता है। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है और संकटकालीन शक्तियां उसके पास होती हैं। संकटकालीन माने जो हमारे देश में जैसे अकाल पड़ जाए, भूखमरी हो जाए, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और आपातकाल की स्थिति भी लागू हो जाएगी, जैसे कि हमारी इंदिरा गांधी जी ने लागू की थी, वो जब हमारी प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। अब हम राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के बारे में बात करेंगे। उसको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है हमारे राष्ट्रपति जी को, एवं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की समस्याओं के बारे में पूछ सकता है, महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर सकता है, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही, यानी मंत्रिपरिषद क्या कर रहा है, उसकी कार्यवाही कार्य क्या कर रहा है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलिए, मंत्रिपरिषद के परामर्श को लौटाकर पुनर्विचार के लिए कहना। अब इसको हम आगे समझाएंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा
यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को लौटाकर पूर्ण विचार के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसे हम विवेक कहते हैं। अपने विवेक का प्रयोग करता है और वह बिल को वापस भी कर सकता है पूर्ण विचार के लिए। और इसके बारे में आगे हम विधेयक पर विलंब करना या स्वीकृति देने से मना करना, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है और एक पॉइंट भी है। फर्स्ट पॉइंट, धन विधेयक के अलावा संसद द्वारा पारित अन्य विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने में देरी कर सकता है, लेकिन मना भी कर सकता है, परंतु ये शक्तियाँ सीमित हैं राष्ट्रपति जी की, क्योंकि उसे विधेयक को संसद द्वारा दोबारा पास करने की स्थिति में राष्ट्रपति को स्वीकृति से इनकार नहीं कर सकता। अब हम आपको इसका समझ में नहीं आया होगा आपके, अब हम बताते हैं। जैसे कि देखिए, अब आपको हम कृषि कानून ले लेते हैं। कृषि कानून को हमारे लोकसभा में पास करवा दिया हमारे मंत्री जी ने, और हमारे राज्यसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में। अब देखिए, राज्यसभा में ही पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, अब दोनों सदनों में पास हो गया। अब तीसरा काम किसका है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों का। और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो वो बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर कानून बन गया तो वो देश के लिए लागू होगा। इसीलिए अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह अपने पास उस बिल को जब तक उसकी मर्जी होगी जब तक रख सकता है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार यह कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। देखिए आगे पॉइंट लिखा हुआ है, जहाँ तक देरी करने का प्रश्न है तो संविधान में इसकी कोई समय सीमा ना होने के कारण राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक विधेयक को अपने पास रख सकता है। यानी वो अनिश्चित काल से रख सकता है अपने पास को, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते मोदी जी गए और प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद जी से कह रहे आप कीजिए इस पर हस्ताक्षर, आप हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी, हमारी मर्जी चलेगी, हमारा मंत्रिपरिषद ज़्यादा शक्तिशाली होता है, आप तो बस ठप्पा लगाने के लायक हो। ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि उसको पावर है, उस पर अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति का भी एक प्रमुख कार्य है भाई। चलिए अब हम आते प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चुनाव के बाद अगर किसी दल या गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होता तो राष्ट्रपति निर्णय करता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करें, अन्यथा अपने विवेक का प्रयोग करता है और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिससे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यह विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। जब आई गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप समझ लीजिए, जैसे कि बीजेपी है, आरएलडी है, बसपा, सपा, इन तीनों को बहुमत नहीं मिला और ये चाह भी नहीं रहे कि हम गठबंधन करें। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बहुमत प्राप्त नहीं है किसी को। अब भाई बहुमत प्राप्त करनी है तो उनको गठबंधन करना होगा, और वो गठबंधन कर नहीं रहे, तो इस समय हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे कि वह जो नेता लोकसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होगा, यानी उसको लगता है कि ये समर्थन प्राप्त कर लेगा, उसको वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है और उससे कहता है कि 6 महीने के अंदर अपना बहुमत प्राप्त करो लोकसभा में। और वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। ये पावर हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होती है। उस टाइम राष्ट्रपति एक पावरफुल, शक्तिशाली जोश आ जाता है उसमें। ये समझ लो वो कहता है अब मैं ही हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार, ये बात सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की स्थिति। सिद्धांत में राष्ट्रपति की शक्ति बहुत है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु व्यवहार में एक नाममात्र का मुखिया है। ये क्या कर डाला भाई। इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है।
अब ये तो ये हुआ कि हमारे राष्ट्रपति जी बस ठप्पा लगाने लायक हैं, क्योंकि सब कार्य तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार हो रहा है। ये बात तो गलत है भाई। संविधान है, संविधान में लिख रहा है ऐसा ही होगा। चलो धारा 74A के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वह मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पूर्ण विचार के लिए कह सकता है, परंतु उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ता है। तो माने को चुना है, हम दोबारा देंगे, हम दोबारा पास करेंगे। कब तक ना साइन करेंगे, कब तक पूर्ण विचार के लिए भेजेंगे? बेचारे राष्ट्रपति जी बेहोश हो जाएंगे और साइन कर देंगे। ऐसे हमारे देश की राजनीति है जाटम पे। और वह केवल संवैधानिक मुखिया है, हमारे भारत का वह केवल संवैधानिक मुखिया है, राष्ट्रपति। देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री की अब दोबारा हम नियुक्ति आ गई है हमारे पॉइंट में, सॉरी। लोकसभा के चुनाव के बाद जिस दल को लोकसभा बहुमत प्राप्त है और उसकी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। चलो ये बात सत्य है, बढ़िया। ये पॉइंट हमें आगे आना था मगर हम पे गलती से यहाँ पे हो गया है। चलो कोई बात नहीं। अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो किसी गठबंधन के नेता को किसी बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री को जिस पर विश्वास होता है और उसको पता होता है कि बहुमत लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सकता है, उसी को वो प्रधानमंत्री बनाता है, नियुक्त करता है। ऐसे ही बात ये है। अब हमारी प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होती है भैया? प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है और केंद्र सरकार की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वह अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है कि तू, जैसे कि वो बांटता है कि आप सूचना देता है कि आप है नहीं रेल मंत्री हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप वित्त मंत्री हैं, यानी वो मंत्रियों को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री। वो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रियों के विभागों को फेरबदल भी कर सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का काम करते हैं और वह प्रधानमंत्री के निर्णय पर राष्ट्रपति तक पहुंचता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां द्वारा। वह संसद का नेता होता है और संसद के अधिवेशन की तिथियां एवं प्रधानमंत्री के परामर्श के निश्चित की जाती हैं। यानी प्रधानमंत्री निश्चित करता है कि संसद को सदन में कब आना है और तारीख निश्चित करता है। वह सदन में सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री विदेश नीतियाँ विदेश संबंध को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आप समझते हैं कि हमारे आज के समय में प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अमेरिका से कितने अच्छे संबंध बना दिए हैं। अनेक देशों से हमारे अच्छे संबंध हो गए हैं आज के समय में। प्रधानमंत्री विदेश नीतियाँ विदेश संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमने पॉइंट दोबारा पढ़ लिया, चलो सॉरी। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हैं तथा विश्व के नेताओं को विचार परामर्श करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया था, यानी न्योता दिया था। वो विश्व सम्मेलन माना जाएगा क्योंकि वो विश्व सम्मेलन में गए थे। अनेक विश्व सम्मेलन होते हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जाता है और उसमें अपने विचार विमर्श करता है और उनके विचारों को भी सुनता है, उनके अनुसार अच्छे विचार लाता है। और आप समझते ही हैं, जय बोलेगी। प्रधानमंत्री की स्थिति। प्रधानमंत्री के पास अगर शक्तियां हैं लेकिन वर्तमान में गठबंधन की राजनीति के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से कमज़ोर हो गई है। आप समझते ही हैं कि गठबंधन की सरकार कभी न चाले, पूरी साल नहीं चलती गठबंधन की सरकार, क्योंकि वह उसे सरकार चलाने के लिए गठबंधन के अन्य सहयोगी पर निर्भर रहना पड़ता है। गठबंधन के सभी जो गठबंधन जैसे आरएलडी मान लो और बीजेपी, आरएलडी के नेता कहेंगे अरे नहीं ये बिल पास होना चाहिए, बीजेपी कहेगी अरे ये बिल पास होना चाहिए, तो भैया सरकार नहीं चल पाएगी और सरकार गिर जाएगी और दोबारा चुनाव होंगे।
अगर एक ही दल के लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने में व्यक्ति या लोकप्रियता एवं बल को प्रधानमंत्री पद पर बहुत शक्तिशाली होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 से हमारी अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बहुमत प्राप्त पार्टी है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसीलिए वह सरकार अभी तक गिरी नहीं है, पूरी 5 साल चल रही है। इसीलिए गठबंधन की सरकार हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।